हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, उसे इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से पैसे कमाएं। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर और चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। आप सब लोग मेरी क्लोज फैमिली, आप लोगों का साथ होगा तो इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको मेंटरशिप के लिए अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ता है। इस ग्राफ को देखिए। ये जो सेंटर में ग्रे कलर का बॉल है, ये आप है। द प्रोडक्ट इज यू। अब हम बाहर से शुरू करते हैं। सेंटर में तो आप हैं। अंदर वाले सर्कल से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बाहर के सर्कल से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे बाहर वो लोग हैं जिनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, जो आपको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इन लोगों को आज नहीं तो कल आपके बारे में जरूर पता चले। नेक्स्ट सर्कल में जो है वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी आपके बारे में कहीं ना कहीं सुना जरूर है, या कुछ कंटेंट आपका देखा है। एक बार, दो बार या तीन बार आपने इनको टच किया हुआ है, टच पॉइंट्स हुए हैं। ये जो लोग होते हैं, ये वो टारगेट होता है ऑडियंस जो आपके एड्स के लिए काम में आता है। इसके अंदरूनी जो सर्कल है वो है फॉलोअर्स का। ये फॉलोअर्स वो लोग हैं जो आपको मानते हैं और आपके कंटेंट की प्रतीक्षा करते हैं। इन्हें आप पूरी तरह से पता होते हैं। जब भी आप वैल्यू शेयर करते हैं तब ये लोगों को आपके बारे में बताना शुरू करते हैं। इसके बाद जो इनरमोस्ट सर्कल है, सेकंड इनरमोस्ट सर्कल है, वो है कस्टमर्स का। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है। इन्होंने आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेस की है और ये आपसे इंटरैक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इन कस्टमर्स में से एक छोटा परसेंटेज निकलकर आपका मास्टरमाइंड ग्रुप बनता है। मास्टरमाइंड ग्रुप, ये मास्टरमाइंड ग्रुप वो ग्रुप होता है जो ब्लाइंडली आपको फॉलो करता है। अब ये ग्रुप आपको ब्लाइंडली तब फॉलो करेगा जब कस्टमर है, तब आपकी सिखाई हुई नॉलेज से, वैल्यू से उसके लाइफ में कोई चेंज आया है, वो अपने गोल की तरफ बढ़ा है, उसे रिजल्ट्स मिले हैं, तभी वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर। ओके, अब ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ब्रॉडली समझ लीजिए, क्योंकि यही ग्राफ मैं आपको 2 या 3 कॉन्टेक्स्ट में बार बार दिखाता रहता हूं। ओके, एक एग्जांपल देता हूं मेरा। अगर मेरा एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को शायद और क्लियरली समझ में आएगा। इस दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में मेंटोर्स और स्टूडेंट्स और लोग, जनता बहुत सारी है, वास्ट है। कई सारे लोग हैं जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि डिजिटल आजादी क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, क्या नॉलेज शेयर करें, किसी को कुछ नहीं पता। हर कोई अपने लाइफ में बिजी है। ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी डिजिटल आजादी के बारे में सुनेंगे जरूर। कुछ लोग हैं, कई सारे, जिन्होंने मेरे बारे में सुना है, मेरे वीडियोस देखे हैं, अप्रिशिएट करते हैं और बताते हैं कि हाँ संदीप ऐसा है, वो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है, उनको पता है मेरे बारे में। उसके बाद एक सर्कल है लोगों का जिन्होंने मेरे फ्री लेक्चर्स, फ्री ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं। वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे हर वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। आज नहीं तो कल वो 100% मेरे कस्टमर्स बनेंगे। मेरे कस्टमर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे ट्राइब के जो मेंबर्स हैं, इन्हें जब रिजल्ट्स मिलते हैं, जब इन्हें मुझसे फायदा होता है, मेरी नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से, तब ये मेरे मास्टरमाइंड सर्कल में एंटर करते हैं।
इस वक्त मेरे मास्टरमाइंड सर्कल में सिर्फ कुछ ही लोग हैं, क्योंकि इस सर्कल को मैं अपना इनर सोल मानता हूँ। ये मेरा इनर सर्किट है। अब सब मेरे इनर सर्कल में हैं डिजिटल आजादी के, लेकिन अभी आप मेरे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में वो लोग आते हैं जिन्होंने 100% सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं, इंप्लीमेंट करके उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, और अब हम एक लेवल्ड फील्ड पर आकर बात करते हैं। ये सेंटर में जो है ये मैं हूं, मैं खुद को एक प्रोडक्ट बना रहा हूं। इसी प्रकार से एक मेंटोर अपने आप को प्रोडक्ट बनाता है। ये था पार्ट 1 डिजिटल मेंटरिंग का। अब पार्ट 2 छोटा सा पार्ट है, इसे कंप्लीट करते हैं। आइए पार्ट 2 में आज हम क्या देखेंगे। सबसे पहले निश का सिलेक्शन और कस्टमर का अवतार। निश सिलेक्शन क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। इस पूरे फील्ड में अगर मैं सबको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने लगूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें एक निश चाहिए। निश यानी नैरोइज्म चाहिए। किसी एक प्रॉपर सब्जेक्ट में या किसी एक ऑडियंस को फोकस करके जब आप काम करोगे तो वो आपका निश बनेगा। इस दुनिया में मानते हैं कि 4 ही इंपॉर्टेंट निशेस हैं, 4 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अगर आप सिखाने जाओगे तो लोग आपसे सीखेंगे और उसके लिए आपको पैसे देंगे। 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? वेल्थ, हेल्थ, आर्ट और रिलेशनशिप्स। आप सेहत के बारे में किसी को सिखाइए, योगा, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, डायबिटीज कंट्रोल करना, कोई भी डिजीज आप ले लीजिए, उसको प्रिवेंट कैसे करना है वो बताइए, या उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट क्या है वो बताइए, लोग आपसे जरूर सीखेंगे। वेल्थ, ऑफ कोर्स, लोग अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हर चीज को, इसलिए वेल्थ के साथ रिलेटेड है पर्सनल डेवलपमेंट। ये बहुत ही कॉमन निश है, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा मेंटरशिप एक्सेप्ट करते हैं। आर्ट, आर्ट यानी आप किसी को छोटा सा स्किल सेट सिखाइए, केक बनाना सिखाइए, कुकिंग सिखाइए, पेंटिंग सिखाइए, वोकेशन सिखाइए, कुछ भी सिखाइए, आपसे लोग सीखेंगे। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट निश है जिसमें लोग पैसे खर्च करते हैं सीखने के लिए। अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब रिलेशनशिप की एडवाइस है। ये डेटिंग से लेकर, मैरिज से लेकर, सेक्स से लेकर बच्चों तक वेरी करता है। ये 4 इंपॉर्टेंट निशेस हैं। इनमें से कोई भी निश अगर आप सिलेक्ट करके उसमें नैरो जाओगे तो 100% मेंटरिंग का मार्केट आपके लिए ओपन होगा। लेकिन सिर्फ निश सिलेक्ट करना ही सब कुछ नहीं है, इसे वैलिडेट भी करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हाँ मैं ये चीज सिखा सकता हूं किसी को, लेकिन क्या उसका मार्केट है? क्या लोग आपसे वो चीज सीखना चाहते हैं? तो इसे वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट कैसे करेंगे? तो हम कस्टमर के अवतार बनाते हैं। हमारा आइडियल कस्टमर कौन है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसका एक कैरेक्टर बनाते हैं वर्चुअल। उस वर्चुअल कैरेक्टर से जो मैचिंग हमारे ट्राइब में लोग हैं उन्हें हम हमारे निश के प्रति बात करते हैं, प्रोडक्ट पिच करते हैं, और जब वो एक्चुअल बाय हो करते हैं, जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है, तब हमारा निश जो है वो वैलिडेट होता है कि हाँ इसमें हम डीपली काम कर सकते हैं और इसमें हम पैसे कमा सकते हैं। गो डीप, रिचेस आर इन द निशेस, ऐसे लोग कहते हैं। मैं भी यह अनुभव अभी कर रहा हूं। मैं अभी जो मेंटरिंग कर रहा हूं ये मेरे लिए एक ओपन एक्सपेरिमेंट है। अपना एग्जांपल देता हूं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन मैंने इसमें एक निश क्रिएट किया है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाता हूं। 95% ऑफ द मार्केट इंग्लिश में चलता है, तो मैंने अपने लिए एक निश बना लिया कि मैं ये सारा नॉलेज आप लोगों को हिंदी में दूंगा, सरल हिंदी में दूंगा। और मैं सबको नहीं सिखाता, मैंने 4 अवतार बनाए हैं। स्टूडेंट जो अभी 10th 12th ग्रेजुएशन करके बाहर आ रहे हैं और मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, वो
सेकेंड अवतार है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, खुद काम करते हैं लेकिन कंपटीशन की वजह से अब परेशान है। तो अब वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ाना चाहते हैं और अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने के लिए डिजिटल चैनल्स का यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज हाउसवाइफ्स, वो औरतें जो शादी के बाद घर बैठी हैं और फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, एजुकेटेड हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कैसे करें। ये मेरा कस्टमर अवतार है। मैं इन्हें, इन जैसों को, इस कस्टमर अवतार से मैचिंग लोगों को, खास करके औरतों को हेल्प करना चाहता हूं कि वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना सके अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। लास्ट में आते हैं बिजनेसमैन, जो अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग। ये 4 अवतार मैंने बनाए हैं और मैं इन 4 फील्ड्स में काम करता हूं। जब आप अपनी ट्राइब बना लें तो ये अवतार बनाना जरूरी है। ये अवतार बनाने के लिए आप पोल्स कीजिए, सर्वे कीजिए, लोगों के प्रोफाइल्स चेक कीजिए, ये समझने के लिए कि ये कहां से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और ये आपसे क्या चाहते हैं। साथ में स्टडी कीजिए कि इनके चैलेंजेस क्या है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर इनको तकलीफ हो रही है, इनके फ्रस्ट्रेशंस क्या है। उसके बाद इनके गोल्स को समझिए, ये कहां पहुंचना चाहते हैं। जब आप ये सारी टेक्निक समझेंगे, जब ये सारी बातें आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके निश को वैलिडेशन मिल जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि आपका निश और आपका कस्टमर अवतार जो है, इसमें एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो सकता है या नहीं। अपने कस्टमर अवतार में अपने आप को ढालिए और देखिए अपने निश की तरफ कि अगर मैं इस प्रकार का स्टूडेंट हूं या मैं इस प्रकार का बिजनेसमैन हूं और अगर ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है इस प्राइस पर, तो क्या मैं इसे खरीदूंगा। आप अपने आप को जब उनके शूज में रख कर देखोगे तो आपको अपने प्रोडक्ट की जो वैलिडेशन है, निश की जो वैलिडेशन है, वो समझ में आएगी। नेक्स्ट आते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए। अब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, पहले छोटे स्केल पे बताता हूं। इस कोर्स को ले लीजिए या किसी भी मेंटरशिप के मॉड्यूल को आप ले लीजिए। 100% हम अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि लोग देखते ही उसको खरीद लें। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी मेहनत लगेगी, जितना टैलेंट लगेगा, जितनी एक्सपीरियंस लगेगा, जितना पैसा लगेगा, क्या वो हमारे पास है। और अगर हम बिलीव करते हैं कि है और उतनी मेहनत, उतना पैसा, उतना टैलेंट, सब कुछ हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट फेल हो जाए तो, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, छोटा वर्जन है आपके एक्चुअल प्रोडक्ट का। ये जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, ये हम बनाते हैं मार्केट को टेस्ट करने के लिए। अब ये टेस्ट कैसे करेंगे, तो आपकी जो ट्राइब है, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो फेसबुक का ग्रुप आपने 100 लोगों का बनाया है, उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट या फ्री दीजिए या मिनिमम कॉस्ट पे दीजिए, ताकि वो आपसे फटाफट ले लें। उन्हें वो प्रोडक्ट यूज करने दीजिए, लेट देम गो थ्रू इट। उसके बाद उनका फीडबैक लीजिए, वो कहाँ अटक रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब समझकर आप अपने प्रोडक्ट को ट्वीक यानी चेंज कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टेस्टिंग नहीं करते। एक बहुत रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, अचानक उसे मार्केट में ले आते हैं और फ्लॉप हो जाता है प्रोडक्ट। सारा पैसा, एफर्ट, टाइम, सब कुछ वेस्ट। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए, उसे मार्केट में अपने क्लोज कम्युनिटी में बहुत सस्ते दाम में या फ्री में आप उसे सप्लाई कीजिए, उसका फीडबैक लीजिए, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाइए, तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
और अगर फेल हो जाता है आपका प्रोडक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हजारों प्रोडक्ट्स इस दुनिया में फेल हो जाते हैं वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 में, और बाद में कहीं आगे जाकर उनको सक्सेस मिलती है। ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि जब पहली बार ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तब वो फ्लॉप था। एंड इट्स ओके टू फेल, बट इट इज नॉट ओके टू गिव अप। अगर मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ये कल नहीं बिकता है, ये फेल हो जाता है, तो मैं अगला कोई कोर्स बनाऊंगा, अगली कोई नई चीज सीखूंगा और कोई नई चीज आपको सिखाने का फिर से प्रयत्न करूंगा। लेकिन अगर मैं ये छोड़ दूं कि यार छोड़ दो यार, इसमें ये बकवास है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो फिर कहानी खत्म। सो इट्स ओके टू फेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप कुछ नया बनाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 100% चैलेंजेस आएंगे। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट में गड़बड़ है। देयर हैव टू बी चैलेंजेस। उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट चेंज करना ही पड़ेगा, और हर कोई चेंज करता है। मुझे बताइए, हर साल एप्पल एक नया फोन क्यों लाता है? मर्सिडीज बेंज जैसी इतनी महंगी गाड़ी हर साल एक नया नया वर्जन क्यों लाती है? क्योंकि हर साल वो अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बेहतरी, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अपग्रेड लाने की कोशिश करती है। तो जब इतनी महंगी कंपनीज और इतने इंजीनियर्स और इतने ह्यूज रिसर्च वाले लोग अपना प्रोडक्ट ट्वीक करते हैं, तो एक मेंटोर को उसका प्रोडक्ट ट्वीक करने के बारे में कभी भी 2 बार नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लाइफ में, सिर्फ मेंटोरिंग में नहीं, कहीं पर भी कुछ भी बहुत ज्यादा बड़ा जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो, अगर आप करना चाहते हैं तो ऑलवेज सजेशन ये रहता है कि आप पहले उसे छोटे स्केल पर कर लें। ये लॉजिक है एक्चुअली, सिर्फ इसे एक दूसरे तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बाद बात करेंगे हम एक मिनिमम वायबल पर्सनल ब्रांड। अब ये क्या है? देखिए, आप अगर मेंटरशिप में उतरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे सीखें, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले लोग आपको खरीदते हैं। मतलब आपकी जो छवि है, आपका जो इंप्रेशन है, उसे खरीदते हैं। अगर लोग इंप्रेस होंगे आपसे तो ही आपसे आपका प्रोडक्ट लेंगे। अब ये इंप्रेस होना जो है, ये लाइट अच्छी होनी चाहिए या चेहरा अच्छा होना चाहिए, ये सब बकवास बातें हैं। जो आप कह रहे हैं, जो आप उन्हें दे रहे हैं, वो इंप्रेसिव होना चाहिए। हाँ, आपके लुक्स, आपकी प्रोफाइल, आपका बाकी का बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आपसे बाय करने से पहले आपके बारे में रिसर्च करते हैं। इसीलिए एक मिनिमम वायबल पर्सनल ब्रांड, हमारी अपनी छवि, हमारा अपना ब्रांड बनाना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि अ बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर, मतलब जब हम एक किताब खरीदते हैं तो हमें उस समय पता नहीं होता कि इसके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी वैल्यू है। तो हम वो जो बुक है उसका कवर और उसके पीछे लिखा हुआ जो छोटा पैराग्राफ होता है, इन 2 बेसिस पर हम एक किताब खरीदते हैं। उसी प्रकार से जब लोग आपकी स्कूल, आपकी ट्राइब या आपकी कम्युनिटी में एंटर करेंगे, तो वो आपसे सिर्फ बहुत कम इंटरेक्शन होता है। जैसे कोई वेबिनार में आपने 1-1.5 घंटा बात कर ली, या कोई वीडियो उन्होंने आपका देख लिया, कोई ब्लॉग उन्होंने आपका पढ़ लिया। तो इस छोटे से फेज में अगर आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है तो ही आपका सेल होता है। आपको अपनी जो पोजीशनिंग है वो एज अ एक्सपर्ट बनानी पड़ती है, वरना लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है? क्या हम झूठ बोलते हैं? हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर मैं कहूं कि यार मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आया हूं और मैं भी बस प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूं और मैं भी देख रहा हूं कैसे हो रहा है, तो आप मुझसे कभी नहीं खरीदोगे। अगर मैं कहूंगा कि हाँ मैंने ये अभी सीखा है, ये बहुत वैल्यूएबल है और मैं इसमें एक्सपर्ट हूं और मैं आपको सिखा सकता हूं, अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप मुझसे बाय करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपका जो पर्सनल ब्रांड है ये कैसे बनेगा? इसके कई छोटे छोटे से तरीके हैं।
जैसे एक तरीका है कि आप एक अपना वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाइए, एक अपनी वेबसाइट बनाइए, उस पर 10-15 आर्टिकल्स डाल दीजिए आपके सब्जेक्ट के बारे में, जो निश आप सिखाना चाहते हैं उसके बारे में 10-15 ब्लॉग्स डाल दीजिए। जब कोई स्टूडेंट आपके बारे में रिसर्च करता है या आपके ब्लॉग तक पहुंचता है, तब वो जब आपका ब्लॉग पढ़ता है उसे समझ में आता है कि आपकी सोच क्या है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो आप एक किताब लिख सकते हैं, एक बुक पब्लिश करना बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। अगर आप किसी को कहेंगे कि जैसे मैं अगर किसी को कहूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और ये मैंने बुक पब्लिश की हुई है जो अमेज़न पे मिलती है, तो सामने वाले को मुझे देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। अगर आपने किताब लिखी है तो ऑटोमेटिकली लोग मान लेते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं। उसी प्रकार से आप टेड पर चले जाइए, सक्सेस ज्ञान पर चले जाइए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर अगर आप जाकर अपनी स्पीच देंगे, अगर आप टॉक देंगे, एक आप वैल्यू वहां उस स्टेज पर जाकर अगर आप लोगों को में बांटोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक एक्सपर्ट या ब्रांडेड माने जाते हो। आप लोगों के साथ इंटरव्यूज कर सकते हो। कई सारे जो अलग लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग या आपके निश से रिलेटेड स्पेस में काम कर रहे हैं, उनके साथ आप इंटरव्यूज कर सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं यार मुझे ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको पसंद हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन डिजिटल स्पेस में जब आप डिजिटल मेंटोर बनना चाहते हैं तो डिजिटल ये शब्द को ध्यान दीजिए। लोग आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, भले ज्यादा ना हो लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस रखना जरूरी है ताकि लोगों को लगे कि यार ये आम इंसान है, नेचुरल है। अगर आपकी बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है अपना यूट्यूब का चैनल ओपन कीजिए, अपने नॉलेज और अपने निश से रिलेटेड वीडियोस बनाइए, उस पर डालिए और वो लोगों को दीजिए। जब लोग आपके वीडियोस देखते हैं तो आपके बात करने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, आपका नॉलेज 100% वो लोग समझ जाते हैं। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट और आपकी ऑफरिंग मैच करती है, अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है, तो ट्रांजैक्शन होगा। अब बताता हूं आपको कोर्स के बारे में, क्योंकि मैं डिजिटल मेंटरिंग करता हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है इसके बारे में एक कोर्स सेल करता हूं। तो ये कोर्स जो है, क्या ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे नॉलेजेबल, सबसे वैल्यूएबल चीजें इसमें हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजिटल फील्ड में, इंटरनेट में, मार्केटिंग में चीजें कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है। हर रोज नई चीजें आ रही है, हर रोज चीजें बदल रही है। तो मैं एज अ स्टूडेंट और मैं एज अ टीचर कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो क्या मैं लाखों रुपया खर्च करके, बहुत सारा एनिमेशन डाल के, प्रोफेशनल शूटिंग वूटिंग करके क्या मैंने कोर्स बनाया? तो नहीं, एक मिनिमम वायबल कोर्स बनाया। अब ये क्या है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की तरह ही है, सिर्फ इसको कोर्स के बारे में बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजिटल मेंटरिंग के लिए अभी जो इन मार्केट है वो है प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस। सारी बातें वही है जो मैंने आपको बताई। मैंने सोचा कि मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो उन्हें मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाऊंगा। अब ग्राफिक्स, स्लाइड, डिजाइन, बहुत सारा तामझाम हो आपके कोर्स के वीडियोस में, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक आउटलाइन बनाइए आप लोगों के साथ कि वो क्या सीखना चाहते हैं और उसके बारे में आप कोर्स बना सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बाय करते हैं, जो लोग सुनते हैं वेबिनार लेकिन बाय नहीं करते, मैं उनसे फीडबैक लेता हूं। ये बहुत ही रीजनेबल है और इस पर ये बाइंग है, ये मार्केट टेस्टेड है, मैंने खुद टेस्ट किया है। और जो मैं इकोस्फीयर में अभी सीख रहा हूं उसमें हर कोई यही कर रहा है। जब आप ये कोर्स देंगे लोगों को, जब वो ये कोर्स यूज करेंगे, इसमें से जब उनको वैल्यू मिलेगी, तब आप उनकी लाइफ में क्या चेंज आया इसे डॉक्यूमेंट कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, टेस्टिमोनियल लीजिए। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम सपोर्ट करते हैं।
आपके स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशन तब शुरू होता है जब वो आपका कोर्स खरीदता है। कोर्स खरीद लिया मतलब अपना काम खत्म, ऐसा नहीं, तब काम शुरू होता है, क्योंकि हम सिर्फ कोर्स नहीं बेचते, ये डिजिटल मेंटरिंग है। ट्रेनिंग्स जो है, जो वीडियोस हैं, वो जितना हो सके उसे एक्शनेबल बनाइए, उसमें एक्चुअल प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होना जरूरी है, और जब वो कंप्लीट करे तो उन्हें किसी प्रकार का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसी प्रकार लाइव कॉल्स जो आज अभी हम यहां कर रहे हैं, लाइव कॉल्स करना जरूरी है। आप उन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे रीपर्पस कीजिए। रीपर्पस यानी जो लाइव कॉल्स में हम बात करते हैं, उन कॉल्स में कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो ये वैल्यूएबल सब्जेक्ट, नॉलेज, डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यही आगे चल के मेरे कोर्स का पार्ट बनता है। इसे रीपर्पसिंग कहते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दीजिए, और जो कोई भी आपका कोर्स बाय करे उसे वो यूट्यूब के लिंक्स दे दीजिए, इससे भी काम हो जाएगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस जो है, ये बाद में आ सकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा कोर्स बेचना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्री में दोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत सीखने मिला, गजब का यार नॉलेज है आपके पास, ये सब लोग कहेंगे। लेकिन जब एक्चुअल लोग पैसे ट्रांसफर करके आपसे वो चीज परचेस करते हैं, तभी इस प्रोडक्ट को मार्केट फिट माना जाता है। तभी हम ये मानेंगे कि आपका जो कोर्स है या आपका जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल है। कोई भी कोर्स ये फर्स्ट टाइम में 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए परफेक्शन के लिए अगर आप अपना समय वेस्ट करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी आपने अपना कोर्स डिजाइन किया है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, उसे प्लेस कर दीजिए, उसे बेचना शुरू कीजिए। जब लोग आपको फीडबैक देंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, तो आप बाकी का जो मटेरियल है वो बाद में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा है तो निकाल सकते हैं, कुछ कम है तो उसे डाल सकते हैं। ये जो मिनिमम वायबल कोर्स है, इसे आप ट्वीक करते रहिए, चेंजेस करते रहिए, आपको अनुभव आता रहेगा, और एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में जहां आपको लगेगा कि हाँ, अब आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हैं। उस समय आप अपना स्केलेबल मॉडल, ऐसा प्रोडक्ट की जो आप बड़े पैमाने पे बेच सकते हैं, उसका क्रिएशन आप तब कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक मिनिमम वायबल कोर्स बनाना जरूरी है। उसके बाद आपका जो कोर्स है, जो स्केलेबल मॉडल है, जो बड़े पैमाने पे आप कर सकते हो, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसकी वैल्यू जो है वो सोने बराबर हो। अब वो सोने बराबर वैल्यूएबल तब बनेगा जब वो उस कोर्स से आप लोगों को 10x या उससे ज्यादा वैल्यू दोगे। 10x वैल्यू देना है। परफेक्शन आइटरेशंस में आएगा, जब आप चेंजेस करते रहोगे तब परफेक्शन आएगा। लेकिन जो भी आपका कोर्स है, उसके लिए जो पैसे आप ले रहे हो, जब सामने वाला इंसान उस कोर्स को सुनेगा, समझेगा, तब उसे ये फील होना चाहिए कि यार मैंने जो इसके लिए पैसे दिए उससे 10 टाइम्स ज्यादा मुझे सीखने मिला। एक सिंगल प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए, अपने निश को नैरो कीजिए, और उसके लिए उसके डीप जाकर आप अपना कोर्स बनाइए। 100% सक्सेस होगा। एक बार आप अपना कोर्स बना लीजिए, उसके बाद आप सिस्टम्स और प्रोसेसेस बाद में बना सकते हैं। कौन से गेटवे से आपका पेमेंट आएगा, कौन से एलएमएस पे ये जाएगा, उसका एक्सेस कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन आप बाद में अपने मेंबर्स को बोल सकते हैं लेने के लिए। सारे आपके जो ईमेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, वेलकम वाला ईमेल है, एफएक्यूज वाला ईमेल है, असाइनमेंट की चेकलिस्ट है, ये सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते आगे चल के बन सकता है। डिलीवरी के साथ मार्केटिंग के एसेट्स भी बन जाएंगे आगे। जब कोर्स क्रिएशन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें और डीप जाएंगे। आपके ब्लॉग्स, आपके टेस्टिमोनियल्स, आपकी जो सक्सेस स्टोरीज होंगी, जो स्टूडेंट्स आपको देंगे, जो रिव्यू स्टूडेंट्स आपको देंगे, ये सारी चीजें आपको आपका कोर्स बेचने में हेल्प करेंगे। अब इसका एवोल्यूशन देख लीजिए शॉर्ट में। ये कैसे होगा? कंटेंट क्रिएट कीजिए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। जैसे आप रेवेन्यू कमाना शुरू करेंगे, अपनी ट्राइब में और मेंटोर्स बनाइए,
उसके बाद आप टीम बना सकते हैं कि जो आपको सेलिंग में हेल्प करेगी, वेबिनार्स में हेल्प करेगी, कॉलिंग के लिए हेल्प करेगी। लीड मैग्नेट्स बनाइए। लीड मैग्नेट्स हमने लीड जनरेशन में इन डिटेल देखा है क्या होता है। कंटेंट एसेट्स बनाइए, मार्केटिंग का एक फनल बनाइए, एक चक्रव्यूह टाइप बनाइए जहां पर लीड जो है वो 100% आपका कस्टमर बनकर ही बाहर गिरेगा। इसके लिए लीड जनरेशन जरूरी है, लीड को नर्चर करना जरूरी है, और बेस्ट पार्ट इज कि इसमें सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपके प्रोडक्ट डिलीवर कैसे होंगे, सपोर्ट कैसे दिया जाएगा, इसका सिस्टम आप बाद में डिजाइन कीजिए। और आपके जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, जो कंटेंट है, जो वीडियोस है, इसे कंपाउंड कीजिए, इसे खूब बनाइए, बहुत सारा बनाइए, आहिस्ते आहिस्ते। जैसे इकोनॉमी चेंज होगी वैसे ये कंटेंट दिन ब दिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनता जाएगा। अब आपको बता रहा हूं कि डिजिटल मेंटरिंग के लिए टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं। ये टूल्स हमने कई बार देखे हैं, वीडियो क्रिएशन में, कोर्स क्रिएशन में मैंने बताए हैं। एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है लैंडिंग पेज का टूल। लैंडिंग पेज का टूल यानी आपकी एड देखकर जब भी कोई इंसान क्लिक करता है तो वो क्लिक करके कौन से पेज पे जाएगा, जहां पर उसको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और बटन होगा टू बाय, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। ये लैंडिंग पेज बन सकता है वर्डप्रेस पर, हबस्पॉट पर, इंस्टा पेजेस पर, क्लिक फनल्स में, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इनमें से आप अपनी पसंद के हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज करके उस पर लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। वर्डप्रेस पर लैंडिंग पेज हमने देखा है, और आगे चल के मैं इनर सर्कल मीटिंग्स में आपको हबस्पॉट, इंस्टा पेजेस, क्लिक फनल्स, जितने भी टूल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, इन सब की बारे में कभी ना कभी हम इनर सर्कल में एक एक करके सारे टूल्स देखेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्म टूल्स, गूगल फॉर्म्स, टाइप फॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स हमने देखा है, टाइप फॉर्म्स भी बहुत इजी है, सिमिलर है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स भी है। नेक्स्ट है माइंड मैपिंग टूल्स। ये जो मैं आपको हमेशा ये मैप दिखाता हूं, एक एक खोलकर आपको चीजें बताता हूं, इसे माइंड मैप कहते हैं। माइंड नोड ये जो मैं इस्तेमाल करता हूं। इसी की तरह कई सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं, माइंड व्यू है, एक्समाइंड है, माइंड मिस्टर है। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। जो फ्री है उसमें कई सारी चीजें फ्री होती है, कुछ उनके जो फीचर्स हैं वो लॉक्ड होते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं तो वो अनलॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ट्रेलो, आसना, जोहो, किसफ्लो, कई सारे। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं और मार्केटिंग कोई देख रहा है, सेल कोई देख रहा है, वीडियो क्रिएशन कोई देख रहा है, अगर इस लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट कम्स होस्टिंग एंड ब्लॉगिंग, WPX होस्टिंग, SiteGround, GoDaddy, WordPress.com, Blogger.com. Next is payment gateways, Instamojo, Razorpay, PayPal, Stripe. Next is integration tools, Zapier, Automate.io, IFTTT. IFTTT is if this then that. Pabbly, ये सारे इंटीग्रेशन के टूल्स हैं जिन्हें हम युक्ति कहते हैं। युक्ति कि किसी ने एक लैंडिंग पेज पर बाय कर लिया तो फिर उसे कोर्स भी डिलीवर हो जाना चाहिए, उसे ईमेल भी चला जाना चाहिए, व्हाट्सएप के इनर सर्कल में भी आ जाना चाहिए, टेलीग्राम के ग्रुप में भी आ जाना चाहिए। ये जो सारा इंटीग्रेशन होता है ये सारा इन टूल्स से होता है। नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग और CRM, एक्टिव रिस्पॉन्स, गेट रिस्पॉन्स, मेलचेम्प, और मेरा सबसे फेवरेट कन्वर्टकिट जो मैं यूज करता हूं। आप लोगों को ईमेल्स भेजता हूं, रिस्पॉन्सेज भेजता हूं, कम्युनिकेट करता हूं, लैंडिंग पेज भी एक्चुअली मैं कन्वर्टकिट में ही यूज करता हूं। तो ये ईमेल मार्केटिंग और CRM के टूल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग में विश्वास रखते हैं तो SMS के भी बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्स्ट लोकल, सेंड इन ब्लू, बर्ड आई। इससे आप टेक्सटिंग कर सकते हैं, SMS मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेलीकॉम के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट रिव्यू है, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे रूल्स बार बार इसमें चेंज होते रहते हैं, इसलिए SMS मार्केटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर टेक्स्ट लोकल मैं यूज करता हूं और ये काफी इजी है, इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी टूल्स, जहां पे सारी कम्युनिटी को आप एक साथ लाते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
इसी की तरह स्लैक नाम का एक टूल है जो बहुत सारे नेटवर्क्स यूज करते हैं, और माइटी नेटवर्क्स फेसबुक की तरह एक कम्युनिटी टूल जहां पर आप अपनी कम्युनिटी का एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग एंड प्रोडक्शन टूल्स, वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट। स्क्रीन फ्लो, अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो आप स्क्रीन फ्लो यूज कर सकते हैं, आई मूवीज यूज कर सकते हैं, फाइनल कट प्रो यूज कर सकते हैं। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो फिल्मोरा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मोवावी है, और कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे टूल्स हैं जो हम डिजिटल मेंटरिंग में सीखते हैं और इन्हें हम यूज करते हैं। सारे टूल्स की लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। नेक्स्ट कम्स इन एक कंटेंट का एवोल्यूशन कैसे होता है, दिखा रहा हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कंटेंट कैसे बनता है? सबसे पहले थॉट आता है दिमाग में, एक इंस्पिरेशन आता है, कहीं से कोई आइडिया आता है, उस पर आप सोचते हैं, बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके बारे में नोट्स बनाते हैं, ट्वीट करते हैं लोगों को, उसके बारे में फिर आप लिखते हैं, सीखते हैं, फिर लिखते हैं उसके बारे में, ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसके बारे में किताब छापते हैं, बुक्स बनाते हैं। देन कम्स इन कोर्सेस, जहां पे आप आम जनता को ये सारा नॉलेज एक कोर्स के फॉर्मेट में डाल के प्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड एक ऐसा ग्रुप क्रिएट होता है जहां पर आपके जो कोर्स से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, वो आपके मास्टरमाइंड का एक पार्ट बनते हैं। कंटेंट इस तरीके से फ्लो होता है, ये एवोल्यूशन ऑफ कंटेंट है। लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूं मास ट्रस्ट ब्लूप्रिंट। हमने पहले भी ये देखा है, लेकिन ये चक्र वो चक्र है जिसमें हम सभी को काम करना है। सबसे पहले आता है लर्न, कोई भी चीज हम सीखते हैं, फिर वर्क यानी उसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसे काम में लाते हैं, फिर आता है ब्लॉग, ब्लॉग उसके बारे में हम बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, तब लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो हम उन्हें कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कंसल्ट करते समय आपको भी प्रैक्टिकली ये सारी चीजें और ज्यादा डीपली समझ में आने लगती है, और जब आप एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचते हैं तब आप मेंटरिंग शुरू करते हैं। मेंटरिंग का नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्टअप। इस मेंटरिंग को, इस बिजनेस को आप एक कंपनी का फॉर्मेट देते हैं और एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, और ये साइकिल कभी नहीं रुकता। आप सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, फिर उसमें से पैसे कमाने का सेटअप लगाते हैं, फिर कुछ सीखते हैं। ये एक चक्र है, ये चलता रहता है। इसे हम मास ट्रस्ट ब्लूप्रिंट कहते हैं। इन शॉर्ट, ये है डिजिटल मेंटरिंग के बारे में एक प्रीव्यू। डिजिटल मेंटरिंग इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, जिसके बारे में अगर हम बात करते रहे तो मे बी वी कैन टॉक फॉर वीक्स और मंथ्स। लेकिन फिलहाल के समय में पैसे कमाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल, डुएबल सब्जेक्ट डिजिटल मेंटरिंग। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, कोई भी स्किल जो आपको लगता है कि आप किसी और को सिखा सकते हो, तो डिजिटल मेंटरिंग के बारे में जरूर सोचिए। एक बहुत ही उम्दा तरीका है अपने आप को डेवलप करने का, अपने आसपास एक कम्युनिटी बनाने का, और ये पूरा चक्रव्यूह रच कर अच्छे पैसे कमाने का। साइनिंग ऑफ, मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं हजारों लाखों लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, उसे इंप्लीमेंट करें, और डिजिटल मेंटरिंग और कोर्स क्रिएशन में अपना करियर बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड वूहू।